जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे एसपीडी का इंटरफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिकी 2023 कर रहे हैं। जुलाई 2022 से लेकर 1 जून 2023 तक का पूरा संस्करण है। यह हमारा 5वां वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने पहले के 4 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का। आप लोग जाइए, चेक कीजिए प्लेलिस्ट। और आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे अन्य प्लेलिस्ट ही बनाए हुए, जिसमें इटोरिया का इंटरफेयर सीरीज, घर नचा करके हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और भी कई सारे बुक किए हुए हैं। बिहार स्पेशल किया हुआ है, जिसमें बीपीएससी के सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग, इस स्पीडी का इंटरफेयर सीरीज़ में हम लोग ये किताब की सारी सारी टॉपिक करने वाले हैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटने वाला। तो उम्मीद है आप लोग हमारे पूरे सीरीज़ को देखेंगे और इस सीरीज़ से आप लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो बस आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमारा मनोबल ही बढ़ा रहता है। तो आप लोग बस इसे सब्सक्राइब करें अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, और अगर पुराने भी हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमारा आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होगा, ब्रांड एम्बेसडर योजना, अभियान एवं संस्थाएं। मगर उससे पहले मैं आपसे बस ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो करंट अफेयर की तैयारी करते हैं या जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके और आप भी इससे लाभान्वित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और रिवाइज करें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ब्रांड एम्बेसडर योजना, अभियान एवं संस्थाएँ। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। गुची की पहले इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। गुची की पहले इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। एशियाई हॉकी महासंघ के एथलेटिक ब्रांड एम्बेसडर सलीमा टेटे। एशियाई हॉकी महासंघ के एथलीट एम्बेसडर सलीमा टेटे। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत श्रेया घोड़ावत। सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत श्रेया घोड़ावत। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सेटी। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गर्सेटी। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जरीन। अगला है यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निश्चय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। पुण्य कोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप। पुण्य कोटि धातु योजना के ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। डेट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। डेट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का व रिद्धिका कोटिया। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा नीरज चोपड़ा। बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान RBI द्वारा के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। एआई स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। किराना कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के अवनी लेखारा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के अवनी लेखारा। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त। अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरीकॉम। ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर एमसी मैरीकॉम। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 के ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज़ अली। रशियन फिल्म महोत्सव 2021 के ब्रांड एम्बेसडर इम्तियाज़ अली। कोइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। कोइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मूवमेंट दानिश मंजूर। केंद्र सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट दानिश मंजूर। ग्लोबल वैक्सीन अभियान यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर डेविड वेकम। ग्लोबल वैक्सीन अभियान यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर डेविड वेकम। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया। उत्तराखंड के महिला बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के एम्बेसडर अवनी लेखारा। राजस्थान के महिला बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखारा। एक जिला एक उत्पाद उद्योग उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनावत। अगला है कोविड-19 से महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 के चीन के वुहान से। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 के चीन के वुहान से। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित 11 मार्च 2020 को। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित 11 मार्च 2020 को। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा। कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में। पीएम ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की 22 मार्च 2020 को। पीएम ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 21 दिन के लिए। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 21 दिन के लिए। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान। कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मनीष कुमार। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मनीष कुमार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूटी अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर से। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है मणिपुर से। पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर। पहला ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापट्टनम से नागपुर। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ। दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई बोकारो से लखनऊ। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021 से। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021 से। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 14 अप्रैल 2021। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा। कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश क्यूबा। कोविड-19 से संक्रमित पहला प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन। कोविड-19 से संक्रमित पहला प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव बयान जम्मू कश्मीर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव बयान जम्मू कश्मीर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर भुवनेश्वर। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना स्लोवेनिया। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बना स्लोवेनिया। कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनी कोवैक्सीन भारत बायोटेक एवं ICMR। कोवैक्सीन भारत बायोटेक एवं और ICMR। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। कोवैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। कोर्बोवैक्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। कोर्बोवैक्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद। जैकोब डी जायस्का कैंडेला अहमदाबाद। जैकोब डी जायस्का कैंडेला अहमदाबाद। इनकोवैक भारत बायोटेक। इनकोवैक भारत बायोटेक। रूस की स्पुतनिक वी गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। रूस की स्पुतनिक वी गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकोवैक्स ICR प्लस NRC। इनकोवैक्स ICR प्लस NRC। अमेरिका का मोडर्ना वायरस मोडर्ना। अमेरिका का मोडर्ना वायरस मोडर्ना। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन फार्मास्यूटिकल। अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन फार्मास्यूटिकल। स्पुतनिक लाइट
गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्पुतनिक लाइट गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला न्यूज़ है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022-23 में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए, आइए देख लेते हैं उन्हें एक नज़र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ, स्थान जहां आयोजित किया गया और किन देशों के बीच हुआ। तो पहला है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच हुआ। सऊदी अरब के अल जुबैर में और यह नौसेना के बीच हुआ। अल मुहेद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच हुआ। सऊदी अरब के अल जुबैर में नौसेना के बीच में हुआ। चौथा समुद्री शक्ति 2023 भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ। बटम इंडोनेशिया में और नौसेना के बीच हुआ। चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत इंडोनेशिया के बीच में हुआ। बटम इंडोनेशिया में और नौसेना के बीच हुआ। सातवां अजय वॉरियर 2023 भारत और यूनाइटेड किंगडम में हुआ। सैलिसबरी फ्लेंस यूके में हुआ और थल सेना के बीच हुआ। सातवां अजय वॉरियर 2023 भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। सैलिसबरी फ्लेंस यूके के बीच हुआ, थल सेना के बीच। अभ्यास इनिकोज 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ। ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में हुआ, वायुसेना के बीच। अभ्यास इनिकोज 2023 हुआ बहुराष्ट्रीय अभ्यास ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस के बीच में हुआ, वायुसेना के बीच। कोप इंडिया 2023 भारत अमेरिका के बीच हुआ। अजय सिंह पानगढ़ और क्लाईकुडा आगरा के बीच हुआ, वायुसेना बीच। कोप इंडिया 2023 हुआ भारत अमेरिका के बीच। अजय सिंह पानगढ़ और क्लाईकुंडा आगरा में हुआ, वायुसेना के बीच। 10वां सिलिनेक्स 2023 हुआ भारत श्रीलंका के बीच, कोलंबो में, नौसेना के बीच। 10वां सिलिनेक्स हुआ भारत श्रीलंका के बीच, कोलंबो में, नौसेना के बीच। अगला एफिंडेक्स भारत अफ्रीकी महाद्वीप 23 देशों के बीच हुआ, पुणे में, थल सेना के बीच। एफिंडेक्स भारत अफ्रीकी महाद्वीप 23 देशों के बीच हुआ, पुणे में, थल सेना के बीच। फिनजैक्स 2023 हुआ भारत और फ्रांस के बीच हुआ, तिरुवनंतपुरम केरल में, थल सेना के बीच। फिनजैक्स 2023 भारत फ्रांस के बीच हुआ, तिरुवनंतपुरम केरल में, थल सेना के बीच। कोणार्क एक्सरसाइज 2023 भारत और यूके के बीच हुआ, अरब सागर में, कोणार्क तट पर, नौसेना के बीच। कोणार्क एक्सरसाइज 2023 भारत यूके के बीच हुआ, अरब सागर के कोणार्क तट पर, नौसेना के बीच। 13वां बोल्ट कुरुक्षेत्र 2023 भारत सिंगापुर के बीच हुआ, जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान में, थल सेना के बीच। 13वां बोल्ट कुरुक्षेत्र 2023 भारत सिंगापुर के बीच हुआ, जोधपुर सैन्य स्टेशन राजस्थान, थल सेना के बीच। ला पेरोस थर्ड एक्सरसाइज 2023 बहुराष्ट्रीय हुआ, हिंद महासागर क्षेत्र में, नौसेना के बीच। ला पेरोस थर्ड एक्सरसाइज 2023 हुआ बहुराष्ट्रीय हिंद महासागर क्षेत्र में, नौसेना के बीच। शून्य मैत्री अभ्यास 2023 भारत जापान के बीच हुआ, जापान के कोमात्सु में, वायुसेना के बीच। शून्य मैत्री अभ्यास 2023 जापान और भारत के बीच हुआ, जापान के कोमात्सु में, वायुसेना के बीच। दस्तलिक 4 एक्सरसाइज 2023 भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, थल सेना के बीच। दस्तलिक 4 एक्सरसाइज 2023 भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, थल सेना के बीच। धर्म गार्जियन 4 एक्सरसाइज 2023 भारत जापान के बीच हुआ, जापान के शिंग प्रांत के कैंप इमाजम में, थल सेना के बीच। धर्म गार्जियन 4 एक्सरसाइज 2023 जापान और भारत के बीच हुआ, जापान के सिंग प्रांत के कैंप इमाजम में, थल सेना के बीच। तर्कश 4 एक्सरसाइज 2023 भारत अमेरिका के बीच हुआ, चेन्नई में, थल सेना के बीच। तर्कश 4 एक्सरसाइज 2023 भारत अमेरिका के बीच हुआ, चेन्नई, थल सेना के बीच। पहला साइक्लोन 1 एक्सरसाइज 2023 भारत मिस्र के बीच हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में, थल सेना के बीच। पहला साइक्लोन 1 एक्सरसाइज 2023 भारत मिस्र के बीच हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में, थल सेना के बीच। वीर गार्जियन अभ्यास 2023 भारत जापान के बीच में हुआ, हायाकुरी और एयरबेस जापान के बीच, वायुसेना में। वीर गार्जियन अभ्यास 2022 भारत जापान के बीच हुआ, हायाकुरी और एयरबेस जापान के बीच हुआ, वायुसेना में। 21वां वरुण अभ्यास 2023 भारत फ्रांस के बीच हुआ, पश्चिमी तट पर, नौसेना के बीच। 21वां वरुण गार्जियन अभ्यास 2023 भारत फ्रांस के बीच में हुआ, पश्चिमी तट पर, नौसेना के बीच। 12वां अग्नि वॉरियर 2022 भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, देवलाली महाराष्ट्र में, नौसेना के बीच। 12वां अग्नि वॉरियर 2022 भारत सिंगापुर के बीच हुआ, देवलाली महाराष्ट्र में, नौसेना के बीच। 7वां संगम अभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच हुआ, गोवा में, नौसेना के बीच। 7वां संगम अभ्यास 2022 भारत अमेरिका के बीच हुआ, गोवा में, नौसेना के बीच। 6वां काजिंद अभ्यास 2022 भारत कजाकिस्तान के बीच हुआ, मेघालय के उमरोई में, थल सेना के बीच। 6वां काजिंद अभ्यास 2022 भारत कजाकिस्तान के बीच हुआ, मेघालय के उमरोई में, थल सेना के बीच। 16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 नेपाल भारत के बीच में हुआ, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझुंडी नेपाल में, थल सेना के बीच।
16वां सूर्य किरण अभ्यास 2022 भारत नेपाल के बीच में, नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझुंडी नेपाल थल सेना के बीच। 8वां हरिमौ शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया के बीच में, मलेशिया में थल सेना के बीच। 8वां हरिमौ शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया के बीच में, मलेशिया में थल सेना के बीच। 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 हुआ भारत इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया के कारावांग में थल सेना के बीच। 8वां गरुड़ शक्ति अभ्यास 2022 हुआ भारत इंडोनेशिया के बीच, इंडोनेशिया के कारागांव में थल सेना के बीच। 13वां नसीम अल बहर 2022 हुआ भारत ओमान के बीच, ओमान के तट पर नौसेना के बीच। 13वां नसीम अल बहर 2022 हुआ भारत ओमान के बीच, ओमान के तट पर नौसेना के बीच। फर्स्ट ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 हुआ भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान थल सेना के बीच। फर्स्ट ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 हुआ भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में थल सेना के बीच। समुद्री भागीदारी अभ्यास 2022 हुआ भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच, बंगाल की खाड़ी में नौसेना के बीच। समुद्री भागीदारी अभियान 2022 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, बंगाल की खाड़ी में नौसेना के बीच। 26वां मालाबार युद्ध 2022 हुआ क्वाड देशों द्वारा बहुपक्षीय हुआ, जापान के योकोसुका द्वीप के पास नौसेना के बीच। 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ क्वाड देशों के बीच, बहुपक्षीय, जापान के योकोसुका द्वीप के पास नौसेना के बीच। फर्स्ट IMT त्रिलाट अभ्यास 2022 हुआ भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच, तंजानिया में नौसेना के बीच। फर्स्ट IMT त्रियाट अभ्यास हुआ भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच, तंजानिया में नौसेना के बीच। 29वां सिम्बैक्स एक्सरसाइज 2022 हुआ सिंगापुर भारत में, बंगाल की खाड़ी विशाखापट्टनम में नौसेना के बीच। 29वां सिम्बैक्स एक्सरसाइज 2022 हुआ सिंगापुर भारत के बीच, बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में नौसेना के बीच। 7वां गरुड़ अभ्यास 2022 हुआ भारत फ्रांस जोधपुर वायुसेना स्टेशन में वायुसेना के बीच। 7वां गरुड़ अभ्यास 2022 हुआ भारत फ्रांस के बीच जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बाहर वायुसेना के बीच। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 हुआ भारत अमेरिका के बीच, औली उत्तराखंड में थल सेना के बीच। 18वां युद्ध अभ्यास 2022 हुआ भारत अमेरिका के बीच, औली उत्तराखंड में थल सेना के बीच। अगला है टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ विशाखापट्टनम में थल सेना के बीच। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत अमेरिका के बीच हुआ विशाखापट्टनम में थल सेना के बीच। 7वां इब्सामार अभ्यास हुआ 2022 भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के बीच, गाके बेहरा पोर्ट में, पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में नौसेना के बीच। 7वां इब्सामार अभ्यास 2022 हुआ भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका के बीच, गाके बेहरा पोर्ट, पोर्ट एलिजाबेथ दक्षिण अफ्रीका में नौसेना के बीच। जीमैक्स चौथा हुआ 2022 भारत जापान के बीच, बंगाल की खाड़ी में नौसेना के बीच। जीमैक्स 4 2022 हुआ भारत जापान के बीच, बंगाल की खाड़ी में नौसेना के बीच। काकाडू अभ्यास 2022 हुआ भारत बहुराष्ट्रीय रहा ऑस्ट्रेलिया में, भारत के INS सतपुड़ा के P-81 समुद्री विमान ने भाग लिया नौसेना के बीच। काकाडू अभ्यास 2022 हुआ बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया में, भारत के INS सतपुड़ा हुआ P-81 समुद्री विमान ने भाग लिया नौसेना के बीच। वास्तोक अभ्यास 2022 हुआ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रूस में थल सेना के बीच। वास्तोक अभ्यास 2022 हुआ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रूस थल सेना के बीच। पिच ब्लैक 2022 हुआ बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के बीच। पिच ब्लैक 2022 हुआ बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के बीच। अगला है उदय शक्ति अभ्यास 2022 भारत मलेशिया के बीच हुआ मलेशिया वायुसेना में। भारत उदय शक्ति अभ्यास 2022 भारत और मलेशिया के बीच हुआ मलेशिया में वायुसेना के बीच। अगला हमारा चैप्टर है नवीनतम जांच समिति। कौन कौन सी जांच समिति गठित हुई देख लेते हैं। नवीनतम जांच समितियाँ: AR दावे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले की निगरानी हेतु। AR दावे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामले की निगरानी हेतु। प्रदीप नंदराग जोश समिति डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु। प्रदीप नंदराज जोग समिति डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु। अगला प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु समिति अध्यक्षता से कर रहे जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के और सुधीर कुमार सक्सेना HM। प्रधानमंत्री के पंजाब के दौरे के दौरान सुरक्षा चूक में हुई जांच के लिए समिति अध्यक्षता जस्टिस इंदु मल्होत्रा SC और सुधीर कुमार सक्सेना HM। लखीमपुर खारी घटना की जांच हेतु समिति अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। लखीमपुर खारी घटना की जांच हेतु समिति अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष OP अग्रवाल। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति अध्यक्ष OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति एवं भूमि के संरक्षण हेतु समिति अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री G किशन रेड्डी।
लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति अध्यक्षता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष पीएम मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष पीएम मोदी। स्वतंत्रता के 75 वर्षगांठ मनाने हेतु समिति अध्यक्ष पीएम मोदी। स्वतंत्रता के 75वां वर्षगांठ मनाने हेतु समिति अध्यक्ष पीएम मोदी। टीआरपी आकलन हेतु समिति अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। टीपीआर आकलन हेतु समिति अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष राजीव कुमार। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष केवी कामत। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष केवी कामत। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति अध्यक्ष मदन बी लोकुर। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति अध्यक्ष मदन बी लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष आर.एस. शर्मा। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष आर.एस. शर्मा। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 चयन समिति अध्यक्ष मुकुंदम शर्मा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 चयन समिति अध्यक्ष मुकुंदम शर्मा। मानवाधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. रेड्डी। मानवाधिकारों पर कोविड-19 प्रभावों का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. रेड्डी। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। ड्रग रेगुलेटिंग सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण। ड्रग रेगुलेटिंग सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ईगोम मंत्रियों की समूह गठित की आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह। ईगोम मंत्रियों की समूह गठित की गई आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण के निगरानी हेतु अध्यक्ष राजनाथ सिंह। SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए। SCL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड की एक कुएं में हुई विस्फोट की जांच के लिए। प्रणव सेन समिति सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने। प्रणव सेन समिति सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने के लिए। केवी कामत समिति कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मानदंडों का सुझाव देने हेतु। केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु। मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। मिहिर शाह समिति राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। सुरजीत भल्ला समिति व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु। अमिताभ कांत समिति ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने हेतु। किरण रिजिजू समिति 2020 से 2024 ओलंपिक की तैयारियों हेतु। किरण रिजिजू समिति 2020 व 2024 के ओलंपिक की तैयारियों हेतु। अगला नई शिक्षा नीति 2020। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने के वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 की शिक्षा मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड है। अगला धारा 370 तथा 35A समाप्त परीक्षा उपयोगी तथ्य। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A हटा दिया गया।
11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। जम्मू कश्मीर की धारा 370 के तहत खंडों में से खंड 1 अभी भी लागू है। धारा 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। जम्मू कश्मीर धारा 370 के हटाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। धारा 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने। अगला नीति आयोग। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर थे। नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर थे। अगला गाइम एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 से GST दिवस 1 जुलाई को। भारत में GST लागू 1 जुलाई 2017 से GST दिवस 1 जुलाई को। GST का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर है। GST का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर है। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2024 को संसद में प्रस्तुत किया गया। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं। GST की निर्माण की गई दरें 5%, 12%, 18% और 28% है। GST की निर्माण की गई दरें 5%, 12%, 18% और 28% है। SGST का पूर्ण रूप है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का पूर्ण रूप है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। RGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। RGST का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्था या संगठन एक दृष्टि में। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे संस्थान दिया हुआ है, संगठन स्थापना दिया हुआ, मुख्यालय दिया हुआ है और प्रमुख अध्यक्ष और सदस्य संख्या कितना है इसमें दिया हुआ है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, स्थापना हुआ 1919 में, मुख्यालय इसका है जिनेवा में और प्रमुख है इसका गिलबर्ट हॉगबो, सदस्य इसका 187वां सदस्य टोंगो है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO स्थापना हुआ 1919 में, मुख्यालय इसका जिनेवा में, प्रमुख है इसका गिलबर्ट हॉगबो और 187 सदस्य इसमें 187वां सदस्य टोंगो है। अगला इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी लियोन्स फ्रांस में। अध्यक्ष इसका है आर नासर अल रईसी। इसमें टोटल 194 सदस्य, 194वां सदस्य किरीबाती है। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी लियोनस फ्रांस में। अध्यक्ष इसके हैं नासर अल रईसी। 194 टोटल सदस्य और 194वां सदस्य किरीबाती है। अगला राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 में इसका गठन हुआ था लंदन UK में। इसका महासचिव है पैट्रिसा स्कॉटलैंड और 54 इसका टोटल सदस्य देश है। 54वां सदस्य देश मालदीव है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ 1931 में इसका गठन हुआ था लंदन UK में, इसका मुख्यालय है और इसका महासचिव है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड और 54 इसका टोटल सदस्य देश है। 54वां देश मालदीव है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1945 में इसका गठन हुआ था न्यूयॉर्क अमेरिका में। एंटोनियो गुतेरेस इसके प्रमुख हैं और 193 इसके टोटल सदस्य, 193 सदस्य दक्षिण सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1945 में इसका गठन हुआ न्यूयॉर्क अमेरिका में, इसका मुख्यालय है। एंटोनियो गुतेरेस इसका प्रमुख है। 193 टोटल सदस्य देश है, 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1995 में इसका गठन हुआ। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है।
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके प्रमुख है और 190 टोटल देश है। 190वां सदस्य अंडोरा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1995 में इसका गठन हुआ। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। क्रिस्टियानो जॉर्जिवा इस प्रमुख है और 190 टोटल सदस्य देश है और 190वां देश अंडोरा है। अगला विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक इसका स्थापना 1945 में हुआ था। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसका अजय बंगा और 189 टोटल सदस्य देश है। 189वां देश नैरो है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक 1945 में इसका गठन हुआ। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसका है अजय बंगा और 189 टोटल सदस्य देश है। 189वां देश नैरो है। अगला एक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में इसका गठन हुआ। रोम इटली में इसका मुख्यालय है। क्यू डोंगू इसके अध्यक्ष हैं और 197 टोटल देश है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 1945 में इसका गठन हुआ। रोम इटली इसका मुख्यालय है। क्यू डोंगू इसके प्रमुख है और 197 टोटल देश है इसमें। अगला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 में गठन हुआ। हेग नीदरलैंड इसका मुख्यालय है। जोआन ई डोंगू इसके प्रमुख है और 194 इसमें टोटल देश है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ 1945 में इसका गठन हुआ। हेग नीदरलैंड इसका प्रमुख है, इसका मुख्यालय है। जोआन ई डोंगू इसके प्रमुख है और 1994 में इसका गठन हुआ। अगला यूनेस्को 1945 में इसका गठन हुआ। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोलो इसके प्रमुख है। 1945 में इसका गठन हुआ। यूनेस्को 1945 में गठन हुआ। पेरिस इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोले इसके प्रमुख है और 145 से टोटल देश हैं। अगला संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF 1946 में इसका गठन हुआ। न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। प्रमुख इसका है कैथरीन रसेल और 191 टोटल इसके देश हैं। फिर से संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को का गठन 1945 में हुआ। पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। आंद्रे अजोलो इसके प्रमुख हैं और 195 टोटल देश है। अगला संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF 1945 में इसका गठन हुआ। न्यूयॉर्क प्रमुख है इसका कैथरीन रसेल और 191 टोटल इसके देश है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में इसका गठन हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। टेड्रोस अधामेन इसके प्रमुख है और 194 इसमें का टोटल देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1948 में इसका गठन हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। टेड्रोस अधानोम इसके प्रमुख है और 194 टोटल इसके देश हैं। अगला आर्थिक सहयोग संगठन एवं विकास संगठन OECD 1961 में इसका गठन हुआ। पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। महासचिव इसका है मोथियास कॉमेन और 37 इसके टोटल देश है। 37वां देश कोलंबिया है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD 1961 में इसका गठन हुआ। पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। महासचिव इसका है मैथियस कॉर्मेन। 37 इसके टोटल सदस्य देश है और कोलंबिया इसका 37वां सदस्य देश है। अगला है नाटो 1949 में इसका गठन हुआ। ब्रुसेल बेल्जियम इसमें इसका मुख्यालय महासचिव है। जो स्टोल्टेनबर्ग 31 टोटल सदस्य देश है और 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। नाटो 1949 में इसका गठन हुआ। ब्रुसेल बेल्जियम में महासचिव इसके हैं जेस स्टोल्टेनबर्ग। 31 टोटल सदस्य देश है और 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। अगला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950 में इसका गठन हुआ। जिनेवा में इसका मुख्यालय उच्चायुक्त है इसका फिलिपो गार्डी और 135 टोटल इसमें सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR 1950 में इसका गठन हुआ। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। उच्चायुक्त है इसका फिलिपो ग्रांडी। 135 इसमें टोटल सदस्य देश है। अगला यूरोपीय संघ EU 1958 में इसका गठन हुआ। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। उर्सुला वॉन डेर लियन इसके प्रमुख है और 27 टोटल इसमें देश है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। यूरोपीय संघ EU 1958 में इसका गठन हुआ। ब्रुसेल्स बेल्जियम में उर्सुला वॉन डेर लियन इसके प्रमुख है और 27 टोटल इसके सदस्य देश है। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं रहा। अगला है OPEC 1960 में इसका गठन हुआ। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव इसके हैं हैथम अल घीस। 13 इसमें टोटल देश है। कतर और इक्वाडोर अब बाहर है इससे। OPEC 1960 में गठित हुआ। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसके हैथम अल घीस। 13 इसके टोटल सदस्य देश हैं और कतर एवं इक्वाडोर इससे बाहर है अब। अगला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम 1961 में इसका गठन हुआ। जकार्ता इंडोनेशिया में। इल्हम अलियोव इसके प्रमुख है और 120 टोटल इसमें देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम 1961 में इसका गठन हुआ। जकार्ता इंडोनेशिया में। इल्हम अलियेव इसके प्रमुख हैं और 120 टोटल इसमें सदस्य देश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1960 में इसका गठन हुआ। लंदन UK में। महासचिव इसका है एग्नेसी कैलमार्ड। 150 इसमें टोटल सदस्य देश हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में इसका गठन हुआ। लंदन UK में। महासचिव इसके हैं अग्नेसी
कैडमर 185 इसमें टोटल सदस्य थे। अगला है अंकटाड, 1964 में इसका गठन हुआ जिनेवा में। महासचिव इसके हैं रेबेका ग्रिंसपैन। अंकटाड 1964 में इसका गठन हुआ जिनेवा में। महासचिव इसके हैं रेबेका ग्रिंसपैन। अगला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, 1965 में इसका गठन हुआ न्यूयॉर्क में। अचिम स्टेनर इसके महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 1965 में इसका गठन हुआ न्यूयॉर्क में, इसका मुख्यालय है और अचिम स्टेन इसके महासचिव हैं। अगला है एशिया विश्व बैंक ADB, 1966 में इसका गठन हुआ मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और मात्सु अस्कावा इसके प्रमुख हैं। 68 टोटल इसमें देश है। एशियाई विकास बैंक ADB, 1966 में इसका गठन हुआ मनीला फिलीपींस में। मात्सु अस्कावा इसके प्रमुख है और 68 टोटल इसमें देश हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक ADB, 1966 में इसका गठन हुआ, ये हो गया। अगला न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, 2014 में इसका गठन हुआ। शंघाई चीन में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है इसका डिल्मा रूसेफ। 9 टोटल सदस्य देश है, 9वां देश मिस्र है। एशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, 2014 में इसका गठन हुआ शंघाई चीन में। अध्यक्ष इसका है डिल्मा रूसेफ। 9 इसके टोटल सदस्य देश है, 9वां सदस्य देश मिस्र है। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया देशों के संघ एशियान, 1967 में इसका गठन हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में। महासचिव है इसके लिम जॉक हुई। 11 टोटल इसके सदस्य हैं। अब पूर्वी तैमूर इसके 11वां देश है। दक्षिण पूर्व एशिया देश के संघ एशियान, 1967 में इसका गठन हुआ जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। महासचिव इसका है लिम जॉक हुई। 11 टोटल देश है, 11वां देश पूर्व तिमोर है। अगला है दक्षिण पूर्व एशिया देश के संघ हो गया। अगला है दक्षेस, 1985 में इसका गठन हुआ काठमांडू नेपाल में, इसका मुख्यालय है। इसला रुबेन वेनकुल इसके प्रमुख है और इसमें टोटल 8 देश है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दक्षेस 1985 में इसका गठन हुआ काठमांडू नेपाल इसका मुख्यालय है। इसाला रुवन बीराकुन इसके प्रमुख है। टोटल 8 इसमें देश है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला है G15, 1989 में इसका गठन हुआ जिनेवा में। 17 विकासशील देशों का संघ है ये। G15 1989 में इसका गठन हुआ जिनेवा में, 17 विकासशील देशों का यह संघ है। अगला है एपेक, 1989 में इसका गठन हुआ सिंगापुर इसका मुख्यालय। प्रमुख है इसका है चान ओ वोंगसुआन। 21 टोटल इसमें देश हैं और 21वां है वियतनाम। एपेक 1989 में इसका गठन हुआ सिंगापुर में। प्रमुख है इसके चान ओ वोंगसुआन। 21 टोटल इसमें देश है, 21वां देश है वियतनाम। अगला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, 2006 में इसका गठन हुआ। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। फ्रेडरिको बिलगस इसके प्रमुख है। 47 देश है, 47वां देश चेक गणराज्य है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, 2006 में इसका गठन हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फेडरिको विलेगस इसके प्रमुख है। 47 टोटल देश है, 47वां देश चेक गणराज्य है। अगला विश्व व्यापार संगठन WTO, 1995 में इसका गठन हुआ जिनेवा में स्विट्जरलैंड। नगोजी ओकोंजो इवेला इसके प्रमुख हैं। 164 देश है, टोटल 164वां देश अफगानिस्तान है। विश्व व्यापार संगठन WTO, 1995 में इसका गठन हुआ जिनेवा में। नगोजी ओकोंजी इवेला इसके प्रमुख है और 164वां देश अफगानिस्तान है। अगला है एसम, 1996 में इसका गठन हुआ ब्रुसेल्स इसका प्रमुख है और 51 टोटल राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, टोटल 53। एसम 1996 में इसका गठन हुआ ब्रुसेल्स में। 91 टोटल राष्ट्र और 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला है बिम्स्टेक, 1997 में इसका गठन हुआ ढाका इसका मुख्यालय है। महासचिव है तेंजिन लेकफेक। 7 इसके टोटल सदस्य हैं। बिम्स्टेक 1997 में इसका गठन हुआ ढाका इसका प्रमुख महासचिव ये मुख्यालय है और महासचिव इसका है तेंजिन लेकफेक। 7 इसके टोटल देश हैं। अगला शंघाई सहयोग संगठन SCO, 2001 में इसका गठन हुआ। बीजिंग इसका मुख्यालय है। महासचिव है इसका झांगमिंग चीन के। 9 टोटल सदस्य देश है, 9वां देश है ईरान। SCO शंघाई सहयोग संगठन, 2001 में इसका गठन हुआ बीजिंग में। महासचिव इसके हैं झिंगमिंग चीन के और 9 इसके टोटल सदस्य देश है, 9वां देश है ईरान। अगला अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, 2002 में इसका गठन हुआ हेग नीदरलैंड में। मियोत्र हॉफमैनक्सी इसके प्रमुख हैं। टोटल 124 देश है, 124वां सदस्य देश मलेशिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आपराधिक न्यायालय ICC, 2004 में इसका गठन हुआ हेग नीदरलैंड में। पियोत्रा हॉफमैनक्सी इसके प्रमुख हैं। टोटल 124 देश है, 124वां सदस्य मलेशिया है। अगला अफ्रीकी संघ AU, 2002 में इसका गठन हुआ।
आदिस अबाबा इसके मुख्यालय है। फेलिक्स एंटोनी टोशिडकी इसके प्रमुख है। 55 टोटल इसमें सदस्य देश हैं। अफ्रीकी संघ AU 2004 में इसका गठन हुआ। आदिस अबाबा इसका मुख्यालय है। फेलिक्स एंटोनी टोशिडकी इसके प्रमुख है। टोटल 55 इसमें देश है। अगला है इब्सा 2004 में इसका गठन हुआ। लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और तीन देश है इसका, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। इब्सा 2004 में इसका गठन हुआ। लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 3 देश इसमें है, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 में इसका गठन हुआ। संघाई चीन में। संघाई सर्गेई रायकोव इसके प्रमुख है। 5 देश इसमें, ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स 2009 में इसका गठन हुआ। संघाई चीन में। सर्गेई रायकोव इसके प्रमुख है। 5 देश में, ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 2015 में इसका गठन हुआ। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय। महानिदेशक है अजय माथुर। टोटल 102 देश है। 102 दूसरा देश एंटीगुआ एवं बारबाडोस है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA 2015 में इसका गठन हुआ। गुरुग्राम हरियाणा में। महानिर्देशक इसके है अजय माथुर। 102 देश टोटल इसमें। 102 देश एंटीगुआ बारबाडोस है इसका। अगला चैप्टर है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कौन कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ, आइए देख लेते हैं। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ 19 मई 2023 को जेद्दा, सऊदी अरब में। अध्यक्षता इसकी की मोहम्मद बिन सलमान PM सऊदी अरब। 22वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन इसका हुआ 19 मई 2023 को जेद्दा, सऊदी अरब में। अध्यक्षता इसकी की मोहम्मद बिन सलमान PM सऊदी अरब। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजन हुआ 12 से 13 मार्च 2023 को ढाका, बांग्लादेश में। अध्यक्षता इसकी की शेख हसीना PM बांग्लादेश। विषय इसका रहा शांति, समृद्धि एवं एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। 6ठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 आयोजन इसका हुआ 12 से 13 मई 2023 ढाका, बांग्लादेश में। अध्यक्षता इसकी की शेख हसीना PM बांग्लादेश की और विषय इसका रहा शांति, समृद्धि एवं एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। अगला है पहली G20 ECSWG बैठक 2023 आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु में, भारत। 9 से 11 फरवरी 2023 में। विषय इसका रहा सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी। पहले G20 ECSWG बैठक 2023 आयोजन इसका हुआ बेंगलुरु, भारत में। 9 से 11 फरवरी 2023 को और विषय रहा सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्लू इकोनॉमी। अगला विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक 2023 में हुई। आयोजन इसका हुआ आयोजन इसका हुआ 16 से 20 जनवरी 2022 को दावोस, स्विट्जरलैंड में। विषय इसका रहा कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 आयोजन इसका हुआ 16 से 20 जनवरी 2022 को दावोस, स्विट्जरलैंड में। विषय इसका रहा कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अगला COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 आयोजन इसका हुआ 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अध्यक्षता इसकी की चीन ने। भारत का प्रतिनिधित्व किया पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने। इसमें 2030 तक के लिए 7 लक्ष्य और 2023 के लिए उद्देश्यों तय किए गए। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 आयोजन इसका हुआ 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अध्यक्षता इसकी की चीन ने। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने और इसमें 2023 तक के लिए 4 लक्ष्य और 2023 के लिए उद्देश्य तय किए गए। अगला है COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 आयोजन इसका हुआ 6 से 20 नवंबर 2022 को शर्म अल शेख, मिस्र में। अध्यक्षता इसकी मिस्र के विदेश मंत्री शमेश शौकरी ने। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। विषय इसका रहा डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लानट। COP26 का आयोजन हुआ ग्लासगो, स्विट्जरलैंड, UK में 2022 और COP28 का आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। फिर से देखते हैं COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 आयोजन इसका हुआ 6 से 20 नवंबर 2020 को शर्म अल शेख, मिस्र में। अध्यक्षता इसकी मिस्र के विदेश मंत्री शमेश शौकारी ने। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। विषय रहा डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लानट। COP26 का आयोजन हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड, UK 2021 में और COP28 का आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। अगला 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन इसका हुआ 15 से 16 नवंबर बाली में, इंडोनेशिया। थीम विषय रहा रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अध्यक्षता इसका की जोके विडोडो, राष्ट्रपति इंडोनेशिया की। भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 16वां सम्मेलन होगा रोम, इटली 2021 में हुआ और 18वां सम्मेलन भारत 2023 में होगा।
G20 2023 का थीम रहा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिर से देखते हैं 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। अध्यक्ष आयोजन इसका हुआ 15 से 16 नवंबर 2022 को बाली इंडोनेशिया में। थीम रहा रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अध्यक्षता इसे की जोको विडोडो, राष्ट्रपति इंडोनेशिया के। भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और 16वां सम्मेलन रोम इटली 2021 में हुआ और 18वां सम्मेलन भारत में 2023 में होगा। G20 2023 का थीम रहेगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। SCO शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में। मुख्य इस बिंदु इसके रहेंगे समरकंद घोषणा पत्र का पर हस्ताक्षर। SCO शिखर सम्मेलन 2022 आयोजन इसका होगा 15-16 सितंबर 2022 को हुआ समरकंद उज्बेकिस्तान में। मुख्य बिंदु इसके हैं समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। अगला है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली। भारत की ओर से अध्यक्षता इसे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। I2U2 का पूर्ण रूप होगा इंडिया, इजराइल, USA और UAE। मुख्य बिंदु इसमें है इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली। भारत की ओर से अध्यक्षता इसे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। I2U2 का पूर्ण रूप इंडिया, इजराइल, USA, UAE। प्रमुख बिंदु इसके हैं इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 28 से 30 जून मैड्रिड, स्पेन में। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 28 से 30 जून मैड्रिड, स्पेन में। अध्यक्ष इसके हैं नाटो महासचिव जेस स्टोल्टेनबर्ग। मुख्य बिंदु इसका है फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 31वां सम्मेलन हुआ 2021 में बेलारूस, बेल्जियम में। और 33वां सम्मेलन 2023 में होगा लिथुआनिया, विलियट्स में। फिर से 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 28 से 30 जून मैड्रिड, स्पेन में। अध्यक्षता इसे की है नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने। मुख्य बिंदु इसका रहा फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 31वां सम्मेलन 2021 हुआ ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और 33वां सम्मेलन होगा 2023 लिथुआनिया, वेनस में। अगला है 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन इसका हुआ 26 से 28 जून बनेरियन आल्प्स, जर्मनी में। अध्यक्षता इसका की जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज। थीम इसका रहा इन्वेस्टिंग इन बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 47वां सम्मेलन कर्नवाल, UK, ब्रिटेन 2021 में हुआ। और 39वां सम्मेलन जापान 2023 में होगा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022। आयोजन हुआ 26 से 28 जून बवेरियन आल्प्स, जर्मनी में। अध्यक्षता इसे की जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने। थीम इसका रहा इन्वेस्टिंग इन बेटर फ्यूचर। भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 47वां सम्मेलन कर्नाल, UK, ब्रिटेन 2021 में हुआ। और 39वां सम्मेलन जापान 2023 में होगा। अगला है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। मोजाम्बिक मेजबानी की 23 से 24 जून 2022। चीन अध्यक्षता की शी जिनपिंग ने। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली। सम्मेलन का विषय रहा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन हुआ नई दिल्ली 2021 में। फिर से 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। मेज़बानी हुई 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में शी जिनपिंग द्वारा। भारत का प्रतिनिधित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली। सम्मेलन का विषय रहा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप। अगला सम्मेलन का विषय क्या रहा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन रहा नई दिल्ली 2021 में। अगला चैप्टर हमारा है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिनके एग्जाम में करंट अफेयर की अहम भूमिका रहती है और जो करंट अफेयर कहीं ना कहीं से पढ़ते होंगे, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। और करंट अफेयर की अहम भूमिका कई सारे एग्जामों में, जैसे JPSC में हो गया, JSSC में हो गया, बिहार कांस्टेबल में है, बिहार टीचर में, और BPSC का वैकेंसी आने वाला है तो उसमें भी होगा, APFO का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो उन सभी लोगों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर पहुँचाएं ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके
और मैं आपसे फिर से ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो को रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और जितना अधिक देखेंगे उतना ही अधिक रिवीजन होगा, उतना ही अधिक आप लोग लाभान्वित हो सकेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।